दंपति रसोई में नाश्ता कर रहा था। अचानक उन्हें रात की खामोशी में दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। दोनों ने भूख को किनारे रखकर देखा कि मामला क्या है। जब जेफ ने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी जो काले कपड़े पहने हुए थी। जेफ ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। लड़की ने सीधे पूछा, क्या मेरी सबसे अच्छी दोस्त यहाँ है? जेफ ने, जो अभी अभी इस नए शहर में आया था, को अंदाजा ही नहीं था कि वह किसकी बात कर रही है। लड़की को जाते न देख डेजी ने कहा कि वे सोने जा रहे हैं। लड़की ने अफसोस जताते हुए मुड़कर वहाँ से चले जाने का इशारा किया, लेकिन जेफ को कुछ अजीब लग रहा था। वह और उसकी गर्लफ्रेंड छुट्टियां मनाने इस वीरान जगह पर आए थे। फिर यह लड़की यहाँ अचानक कैसे आ गई? जेफ ने दूर झांका तो देखा कि वह लड़की अभी भी अंधेरे में खड़ी थी, उसे घूर रही थी। उसने जल्दी से दरवाजे की लाइट जलाई, लेकिन जब दोबारा देखा तो वह लड़की वहाँ नहीं थी। उसे लगा शायद वह चली गई है। दोनों फिर से लिविंग रूम में लौटकर सोफे पर टीवी देखने लगे। तभी जेफ का अस्थमा बढ़ गया। वह बैग की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे याद आया कि उसका इनहेलर तो कार में ही रह गया है। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे अकेले ही इनहेलर लाने बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बाहर जाना डेजी की जिंदगी को एक खौफनाक दुस्वप्न में बदल देगा। जेफ के जाने के बाद डेजी घर में बोर हो रही थी, तो उसने एक दोस्त से वीडियो कॉल पर बात करना शुरू किया। दोनों हंसते मुस्कुराते बातें कर ही रहे थे कि तभी घर के बाहर कुछ भारी चीज के गिरने की आवाज आई। डेजी को लगा कि शायद जेफ वापस आ गया है। उसने फोन टेबल पर रखा और दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे वह पास गई उसे महसूस हुआ कि दरवाजे पर जो दस्तक हो रही है वह बहुत तेज और गुस्सैल थी। यह जेफ की मुलायम आदत से बिल्कुल अलग थी। वह घबरा गई और पूछा, कौन है बाहर? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माहौल भारी हो गया। उसका दिल कहने लगा कि कुछ गड़बड़ है। तभी वही लड़की की आवाज फिर सुनाई दी, क्या मेरी सबसे अच्छी दोस्त यहाँ है? डेजी ने कहा, नहीं, यहाँ कोई नहीं है, हम तो बस छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन लड़की फिर चुप हो गई। डेजी ने डरते हुए दरवाजे की झिरी से झांका तो देखा कि लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये दृश्य देखकर डेजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर ताला लगाया। फिर धीरे से कान दरवाजे से लगाकर सुनने लगी कि बाहर कोई हलचल तो नहीं है। कुछ देर बाद सिर्फ बाहर कीड़ों की आवाजें सुनाई दी तो वह थोड़ी राहत महसूस करने लगी। उसे लगा अब लड़की जा चुकी है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जब वह दरवाजे से बाहर देख रही थी उसी वक्त कोई घर के अंदर घुस चुका था। अब डेजी पूरी तरह निश्चित हो चुकी थी। वह सोफे पर लौटकर पानी पीने लगी ताकि डर थोड़ा कम हो सके। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका मोबाइल फोन टेबल से गायब है। वह चौंकी और इधर उधर देखने लगी। फिर उसने ऊपर देखा, उसका फोन अब एक अलमारी पर रखा था। डेजी को कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगा। उसे लगा शायद उसने ही